देखिए, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस को पीटी पार्टी बोलते हैं, पप्पू और टट्टू की पार्टी। उन्होंने एक व्यक्ति है, मैं नाम नहीं जानता उसका, उसको कहा टट्टू है ये। अब वो टट्टू बताए कि वो टट्टू है तो क्यों है, और टट्टू नहीं है तो क्यों नहीं है, वही बताए, क्योंकि हम नहीं कह रहे। ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जो कांग्रेस की नीति निर्धारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पप्पू टट्टू की पार्टी बोल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को आत्म अवलोकन करना चाहिए। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो? क्योंकि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो जिस तरह की नॉन सीरियस पॉलिटिक्स करते हैं, कभी संसद की सीढ़ियों पे खड़े खड़े किसी पे कमेंट पास कर देते हैं, कभी कोई केंद्रीय मंत्री उसके जप्पी पाने पहुंच जाते हैं, बिना उसके पूछे कभी हाथ पकड़ लेते हैं। ये पप्पू और टट्टुओं से देश ऊब चुका है। और मैं कह रहा हूं पप्पू टट्टुओं को, सब पप्पू टट्टुओं को, कि कांग्रेस पार्टी के पास ना तो नेतृत्व है, ना नियत है, ना नीति है। अब पार्टी के सीनियर नेता जो अभी भी कांग्रेस पार्टी में ही है, मणिशंकर अय्यर जी, वो कांग्रेस के एक प्रवक्ता के लिए कहते हैं ये टट्टू है, और कहते हैं ये टट्टू प्रवक्ता बनने के लायक नहीं है। पता नहीं भाई ये टट्टू लायक है या नहीं है, वो टट्टू बाहर आए और बताए कि वो लायक है कि नहीं है। मणिशंकर अय्यर जी खुद यूनियन मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन वो अब खुद ही कहते हैं कि केरल में तो कांग्रेस नहीं जीत क्यों, और उन्होंने कारण भी दिया कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता एक दूसरे से घृणा करते हैं वहां, और वहां 5-6 कैंप बने हुए हैं। वही बात वो कह रहे हैं कि ये पप्पू और टट्टू है। वो कहते हैं मैं गांधीवादी विचारों का हूं, मैं नेहरूवादी विचारों का हूं, पर मैं राहुलवादी विचारों का नहीं हूं। उन्होंने बोला क्यों नहीं है? क्योंकि राहुल गांधी का आचरण आप देखिए, संसद खत्म हुई 10-15 दिन के बाद वो विदेश में होंगे, चालू होने के बाद पहले 1-2 दिन पहले आएंगे, अचानक से संसद में बिना किसी अनुमति के, बिना प्रोसेसेस के, बिना संसदीय प्रक्रियाओं का ध्यान में रखे हुए सवाल पूछना चालू कर देंगे। जब उनको रोकेंगे तो बाहर जाके जो संसद सदस्य उन पे कमेंट पास करना, जैसे जो छिछोरे लोग होते हैं ना, उस तरह का आचरण है। कभी झप्पी पाते हैं, कभी कमेंट पास करते हैं। दिस इज नॉन सीरियस पॉलिटिक्स। और लीडर ऑफ अपोजिशन एक संवैधानिक पद है, और उस संवैधानिक पद पे, उनकी सुरक्षा पे, उनके घर पे, उनके ऐशो आराम पे हम लोग कर जो जीएसटी देते हैं वो उनके ऐशो आराम पे खर्च होता है, उनकी सुरक्षा पे खर्च होता है। मैं एज ए इंडियन बात कर रहा हूं, भारतीय होने के नाते मैं मेरा करदाता ऐसे लोगों पे, मेरा कर ऐसे लोगों के ऐशो आराम पे नहीं देना चाहूंगा जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए। और मैं तो समस्त कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी कहूंगा कि इन पप्पू टट्टुओं के चक्कर से बाहर निकले, देश में सही नेता, नियत और नेतृत्व पे विश्वास करें। और अगर आपका भी माइंडसेट पप्पू और टट्टू वाला ही है तो आप वहां पे बेस्ट फिट हो। मणिशंकर अय्यर जी ने तो केरला के बारे में कहा, लेकिन केरल तक ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट तक भी ये बात पहुंच गई है। असम के वेरी सीनियर लीडर जिन्होंने कांग्रेस आज छोड़ दी है, आप उसे लेके कैसे? देखिए, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष असम के पूर्व अध्यक्ष ने कांग्रेस छोड़ी। अभी मुझे पता चला कि वो वापस उनको मनाया गया तो वो मान गए। पर समस्या ये है कि पप्पू और टट्टुओं को सोचना चाहिए कि क्यों लोग उनसे दूर भाग रहे हैं। ऐसा क्या है कि लोग उनकी नेतृत्व में, नीति में, नियत में विश्वास नहीं रखते हैं। और ये छोटे लोग नहीं है, ये एक पीसीसी अध्यक्ष रहा हुआ व्यक्ति, और अभी 6-8 महीने पहले तक अध्यक्ष था। क्यों छोड़ी मैं बताता हूं। क्योंकि वहां पे एक अचानक से नेपो किड आ गया। जो व्यक्ति 30-40 साल से कांग्रेस में वहां मेहनत कर रहा था, उसकी जगह ऊपर से एक नेपो किड आ गया। क्योंकि वो क्यों आया? क्योंकि उसके पिताजी मुख्यमंत्री थे, बस उसकी एक ही क्वालिफिकेशन है। तो यही पप्पू और टट्टुओं की खास बात है कि सारे पप्पू और टट्टुओं का माइंडसेट ऐसा ही है। आपने नेपो किड का जिक्र किया, और एक नेपो किड है ऐसे जिन्होंने डायरेक्टली आरएसएस पर टिप्पणी की। अब मैं उनके पापा है, वो कांग्रेस अध्यक्ष है। उनका एक ही कंट्रीब्यूशन है अपने जीवन में, अन्यथा उनका एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर्नाटक के लोगों के लिए बताइए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बताइए। सिर्फ एक ही कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उनके पापा का नाम मल्लिकार्जुन खड़गे। जिस तरह गांधी परिवार है वैसे खड़गे परिवार भी है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब खुद एमपी, बेटा कैबिनेट मंत्री कर्नाटक में, दामाद, क्योंकि दामाद को खुश रखना भी जरूरी है, उसको लोकसभा का एमपी बना दिया।
तो इस तरह के जो परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लड़ाई है। और इस लड़ाई को हम हर हालत में हर स्तर पर जीतेंगे। ये जो नेपो परंपरा है, जो पप्पू और टट्टू जहां से निकल के आते हैं, उन पप्पू और टट्टुओं को हमेशा वहां रोकने का काम हम करेंगे। और जिस तरह के बेबुनियाद बिना सिर पैर के आरोप उन्होंने आरएसएस पे लगाए हैं, मैं उन सब पप्पू और टट्टुओं को कहना चाहता हूं जो बेंगलोर में आरोप लगाए आरएसएस पे, अगर एक आरोप में का भी अगर कागज है तो तुरंत जाकर बेंगलोर पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज कराए, अन्यथा माना जाएगा कि आप भी वही हो जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसी स्पोक्स पर्सन के लिए कहा, आप भी वही हो। सर, एक आखिरी सवाल, दिल्ली में एआई समिट चल रहा है, देश विदेश से बड़े बड़े लीडर्स, बिजनेस टाइकून्स दिल्ली में हैं, आप कैसे देखते हैं इसे? ये इंडिया को कैसे बूस्ट? देखिए, जिस तरह से जो 1 फरवरी को हमारा बजट आया, हमने एआई के लिए 1000 करोड़ का एलोकेशन किया, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 की घोषणा करी। आज जिस तरह आईटी में हमने पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाया था, अब भारत एआई, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग में भी दुनिया को राह दिखाने के लिए तैयार है। ये समिट भारतीय जो एंटरप्रीनियर्स है, जो भारतीय थॉट लीडर्स है, जो भारतीय टेक्नोक्रेट्स है, जो भारत के एआई और एमएल और क्वांटम कंप्यूटिंग में रिसर्च करने वाले लोग हैं, उनको ताकत देगी, उनको वैश्विक मार्केट से जोड़ेगी और दुनिया के लोग ये जान पाएंगे कि भारत का एआई का, टेक्नोलॉजी का, क्वांटम कंप्यूटिंग का स्तर क्या है। दिस विल बी ए गेम चेंजर समिट और इससे आने वाले दिनों में भारत को बहुत बड़ा